गुड इवनिंग बच्चों। देखिए एक क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी में भी है। एक फाइटर प्लेन है जो कि 1.5 किलोमीटर हाइट पर फ्लाई कर रहा है, ऐसे फ्लाई कर रहा है। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v है। नीचे एक कैनन है जो कि इसको हिट करना चाहती है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि कितने एंगल पर हम इसको रखें कैनन को कि इसको हिट कर ले जाए। तो ध्यान दें, ये v वेलोसिटी से इसकी वेलोसिटी हमको दे रखी है 720 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन में हमको दिया है 720 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखिए ध्यान से, हमने यहां से फायर किया और फायर करने के बाद जो है ये फायर किया जा रहा है यहां से कैनन से, यूं ऐसे फायर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जब फायर किया जाएगा और ये हमारी आ रही है फाइटर प्लेन, तो यहां जब आएगी तो यहां कहीं टकराएगी आकर के। ये जो हमारा ये जो हमने यहाँ फायर किया, फायर करने के बाद मान लीजिए यहाँ टकराती, ठीक है। तो इसकी जो स्पीड है मान लें u है, हालांकि दिया हुआ है। तो कहता है कि कितने एंगल पर इसको हम रखें वर्टिकल से। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल से निकाल लें, फिर 90 से माइनस कर लेंगे तो वर्टिकल से भी आ जाएगा। तो देखिए इसको फिर वही बात आ गई, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे u cos थीटा और यहाँ बनेगा u sin थीटा। अब हमको क्या करना है, ध्यान समझना है कि जब ये टकराएगा तो इधर जाएगा, ये हमारा जो बुलेट है वो इस तरफ जाएगा। इस तरफ कौन ले जाएगा, u cos थीटा, क्योंकि ये तो हाइट देगा, इससे हमें मतलब नहीं है हॉरिजॉन्टली कितना ही डिस्प्लेस होगा। हमें यहाँ देखना है कि हमें तो ऐसे तो मारना नहीं सीधे, हमें ऐसे मारना था। तो हॉरिजॉन्टली कितना ही डिस्प्लेस हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट होने के लिए u cos थीटा जिम्मेदार है। अब हम कहें भाई 2 सेकंड बाद ये टकरा जाएगा उससे, 2 सेकंड, यानी कि इसका मतलब ये जो फाइटर प्लेन है 2 सेकंड बाद यहाँ पहुंचेगा, उतने ही सेकंड में ये इसको हिट कर देगा। यानी दोनों की टाइमिंग सेम है, t यहाँ भी समय उतना ही लगेगा और यहाँ भी समय उतना ही लगने वाला है। तो अब हमारे पास देखिए समय बराबर है, तो कहने का मतलब जो इसकी स्पीड हॉरिजॉन्टल वाली होगी बुलेट की जिससे फायर किया जा रहा है, इसके हॉरिजॉन्टल स्पीड के बराबर ना हो, लेकिन डिस्टेंस हमारी बराबर होनी चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर ये वाली डिस्टेंस बुलेट के लिए ये वाली डिस्टेंस के अगर बराबर हो जाएगा तो वो हिट कर ले जाएगा। यानी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है बाई एयरक्राफ्ट मस्ट बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द, ये आपका इसको क्या बोलेंगे, कैनन कह सकते हो, कैनन। यानी दोनों की डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट सेम होनी चाहिए। तो डिस्टेंस क्या होगा एयरक्राफ्ट का, वेलोसिटी इनटू टाइम। वो तो सीधे ही जा रहा है तो v स्पीड से, और टाइम हो गया। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखिए इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, हॉरिजॉन्टल के लिए u cos थीटा जिम्मेदार होगा और टाइम t, दोनों का t जो है कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमारे cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, v/u। अब v और u देखिए किस फॉर्म में है, तो 720 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। 720 को 720 इंटू 5/18 को रख करके आप इसको चेंज करिए। u की जो स्पीड दे रखी है सवाल में, ये दे रखा है 600 मीटर पर सेकंड। तो इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही चेंज होगा। तो इसका आंसर जो आएगा लगभग cos थीटा की वैल्यू आएगी 0.33, तो उसको आप सर्च करेंगे 70.5 डिग्री आएगा सॉल्व करने पर। जब वो लॉग टेबल आप देखें तो कैलकुलेटर में ही लोग देख लेते हैं, तो थीटा की वैल्यू आएगी 70.5 डिग्री। लेकिन हमको अगर वर्टिकल से आंसर देना है तो फिर वर्टिकल से आंसर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो थीटा जो है हो जाएगा ये आप 90 माइनस थीटा कर लें, तो 90 माइनस 70.5 का माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी वो आंसर होगी, ठीक है। ये तो ये हो गया। दूसरा उसी में पार्ट पूछता है कि उसको ये हिट ना कर पाए, ऐसी क्या मतलब ये इसकी ये जो है डिस्टेंस होनी चाहिए, ऊंचाई कितनी हो
कि हिट ना कर पाए। तो देखिए ये जो आपका कैनन है, ये जो तोप फेंक रहा है, गोला फेंक रहा है, इसकी मैक्सिमम क्या होगी हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या होगी ताकि उससे ऊपर उड़े वो, ठीक है। ये जो फेंक रहा है गोला, इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होती है? तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला जो है आपको लगाना पड़ेगा कि अगर 600 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर ये तोप का गोला जा रहा है तो मैक्सिमम हाइट कितना लेगा? तो फार्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। यहां वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा आपका 16 किलोमीटर, 2g होता है। ये वैल्यू u की 60 u रखेंगे आप, थीटा की वैल्यू आप रख ही लेंगे, सब कुछ रखेंगे तो आपका आ जाएगा 16 किलोमीटर। तो 16 और ये कितना पे था? 1.5 पे था। तो इस वाले केस में तो ये हिट कर ले जाएगा इसको। कहता है कि अवॉइड हो जाए, यानी कि अवॉइड करने का मतलब कि इसको ये हिट ना कर पाए, तो उस समय इसकी क्या हाइट होगी? तो हमारा कितना निकला है? 16 किलोमीटर। इससे ऊपर हाइट पे अगर ये उड़ेगा तो ये इसको हिट नहीं कर पाएगा, और 16 तक उड़ेगा तो हिट कर ले जाएगा। यहाँ क्या है? मात्र 1.5 किलोमीटर वर्टिकल हाइट निकल के आ रही है, मैक्सिमम हाइट जो इसकी, जो ये जिस हाइट पे फेंक रहा है, तो ये निश्चित है इसको हिट कर ले जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको करना है। तो यहाँ पर बस एक ही पॉइंट याद रखना है आपको, जो एयरक्राफ्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसकी भी जब कवरिंग आती है उसी टाइम पर, तो दोनों एक दूसरे को हिट कर ले जाएंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है बच्चों, तो इसको देखिए। गुड बाय।